Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, my dear students. इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 को देखने वाले हैं। एक और टाइप के हम सीक्वेंस को देखने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे अभी तक न्यू है या अभी तक किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। A geometric progression, a geometric sequence is a sequence fixed in which each term after the first is found by multiplying the previous term by a non-zero constant are called common ratio. अब जिस तरह हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसमें हर नई जो टर्म होती थी वो आपके पास कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से बनती थी। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, हर जो नई टर्म है फर्स्ट टर्म के बाद वो कॉमन रेशो एक फिक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बनेगी। Like arithmetic progression we can label in terms of geometric sequence as। अब ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते थे, हम नाम देते थे टर्म्स को। पहली टर्म a1 होती थी, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3 एंड इसी तरह ही सेम आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में को भी नाम देने हैं टर्म्स को। पहली टर्म a1 होगी, दूसरी a2 होगी एंड तीसरी a3 एंड सो ऑन। और जो पहली टर्म है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पहली टर्म ही जीरो हो जाएगी तो फिर क्योंकि यहाँ पे हर नई टर्म जो है वो कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करने से बनेगी। पहली टर्म जीरो है तो जीरो से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो जीरो ही रहना है, फिर आप आगे सीक्वेंस नहीं बना सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए पहली टर्म आपकी जीरो नहीं हो सकती। The nth term is an, जो nth टर्म होगी यानी कि जो लास्ट टर्म आप कंसीडर करोगे उसको an का नाम दोगे एंड द प्रीवियस टर्म, उससे जो पिछली टर्म होगी वो n में से एक माइनस करके आएगी। यानी कि अगर आप nth टर्म सीक्वेंस आप 6 टर्म तक लेते हो तो 6 टर्म आपकी nth टर्म है और उससे प्रीवियस जो टर्म है a5 वो 6 में से 1 माइनस करके आएगी। सो अब nth टर्म को जर्नल किस तरह लिखा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, स्टूडेंट ये आपने याद रखना है। nth टर्म का जो जनरल फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का an इज इक्वल टू r इंटू an माइनस 1, यानी कि प्रीवियस टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके या तो इस तरह लिखा जाता है या फिर इसको nth टर्म को इस तरह लिखा जाता है an इज इक्वल टू a1 r इज पावर n माइनस 1, या फिर ये तरीका लिखने का, यानी कि पहली टर्म को आप r में से n माइनस 1 करोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो nth टर्म आपकी बनेगी। तो ये दोनों तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स द कॉमन रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। और जो कॉमन रेशियो है वो स्टूडेंट आपने यहाँ से निकालनी है। वहां से d आप किस तरह निकालते थे, a2 माइनस a1 से या फिर a3 माइनस a2 से, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो का कॉन्सेप्ट है तो आपने कॉमन रेशियो किस तरह निकालनी है, अब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। अगर आपके पास 6 टर्म है तो 6 टर्म को 5 टर्म पे डिवाइड करोगे, ठीक है। इस तरह आप कॉमन रेशियो निकालोगे, यहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस रेशियो है ना जी। उसके बाद रूल है जी फॉर nth टर्म ऑफ जीपी, जीपी के nth टर्म के लिए कुछ रूल्स हैं। ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म जो है इज एन आर मल्टीप्लाई बाय प्रोसीडिंग टर्म, यानी कि पिछली टर्म से आर को मल्टीप्लाई करने से आएगी। दस वी हैव, यानी कि a2 जो होगी उसको हम लिख सकते हैं a1 r और a3 जो होगी वो a2 r होगी या फिर a1 r स्क्वायर होगा, यानी कि इस तरह, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो a1 r इज पावर 3 माइनस 1 r स्क्वायर आ जाएगा, या इस तरह लिखा जाएगा या फिर यहाँ से लिख सकते हैं a2 इंटू r, तो दोनों तरह से लिख के बताया गया। उसके बाद जो फोर्थ टर्म होगी वो a3 इंटू आर से आएगी या फिर a1 इंटू आर क्यूब से आएगी। आई मीन इसी तरह चलते जाओगे, जो nth टर्म आपकी बनेगी वो ये वाली होगी a1 इंटू आर इज पावर n माइनस 1, इस तरह, ठीक है। विच इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। अब जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये अरिथमेटिक की भी थी और ये एमसीक्यू के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये क्वेश्चंस में भी यूज होना है, तो आपने इनको माइंड में रखना है। इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। यानी कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हर टर्म को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर देते हो जो
रिजल्टिंग सीक्वेंस फिर बनेगी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, वो भी आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगी। तो ये माइंड में रखना है। ये लिखा हुआ है दैट्स इफ, अगर आपके पास G1 G2 G3 अप टू सो ऑन Gn ये Gp के अंदर है टर्म्स, एंड K आपके पास कोई कांस्टेंट है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इन सारी टर्म्स को, अननोन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। देन फिर K G1 K G2 ये वाली जो आपके पास सीक्वेंस बनेगी ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। अगर आप डिवाइड कर देते हो K कांस्टेंट पे सारों को तो फिर भी वो आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनेगी जी। उसके बाद सेकंड वाला है, आपने माइंड रखना द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ जीपी। जीपी आपके पास अगर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उसकी हर टर्म का अगर आप रेसिप्रोकल भी लेते जाते हो तो आल्सो फॉर्म अ जीपी। रेसिप्रोकल से जो सीक्वेंस बनेगी वो भी जीपी ही होगी। दैट्स इफ ए बी सी आर इन जीपी, ये आपके पास टर्म है जीपी के अंदर, अब उनका रेसिप्रोकल मतलब 1/a, 1/b, 1/c आप लिखते हो, अगर ये सीक्वेंस लिखते हो तो ये भी जीपी की ही होगी। उसके बाद थर्ड वन है इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज रेज्ड टू द सेम पावर, यानी कि अगर जीपी की हर टर्म को आप सेम पावर से रेज करते हो, द रिजल्टिंग नंबर आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगी। ठीक है, यानी कि आप पावर सेम से भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो भी जीपी रहनी है। दैट्स इफ ए बी सी आर इन जीपी देन ए रेज पावर एन कर दो, यानी कि एन कोई भी पावर 2 3 कुछ भी आप ले लो, ए रेज पावर एन बी रेज पावर सेम पावर से आपने देख लें उसको नई आपने सीक्वेंस बनाई है, सेम पावर लेके आर आल्सो इन जीपी, वो जीपी में ही रहेगी। 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन स्टूडेंट ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी थी इस तरह की, लेकिन वहां पे हम चूंकि एडिशन का प्रोसेस था तो हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी करते थे। तो इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ये स्टूडेंट इस तरह का जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में भी था, लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर आपने 3 टर्म्स को जीपी की टर्म शो करना तो उसका ये क्राइटेरिया है कि आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड टर्म जो आपकी लिखी हुई है उसका स्केल है वो इक्वली बनेगा। ये है 3 टर्म्स को जीपी की टर्म शो करने का क्राइटेरिया। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है इफ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर का सेट है a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an आर इन जीपी, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर अगर जीपी के अंदर है, देन अगर आप उनका लॉग भी ले लेते हो, log of a1, log of a2 एंड log of a3 एंड सो ऑन, ये लॉग लेके जो आपकी सीक्वेंस बनेगी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फिर बन जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि आप अब इसका जब आप लॉग लोगे इन टर्म्स का जीपी की टर्म्स का तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप लॉग हटाओगे तो वो जीपी बन जाएगी। ठीक है, ये वाइस वर्सा, या फिर इससे आप ये बना लें या फिर इससे आप ये बना लें जी। तो ये आपने माइंड में रखना था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 6 वाला है टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ 2 जीपीस, यानी कि अगर आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो 2 जीपीस को और अगेन इन जीपी, वो भी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बननी है। यानी कि अगर आपके पास एक ये वाली सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, और दूसरी सीक्वेंस आपके पास ये वाली है b1 b2 b3 अप टू सो ऑन bn r इन जीपी, दोनों जीपी की टर्म है, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, यानी कि a1 को b1 से मल्टीप्लाई करोगे कोमा a2 को b2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड इस तरह जब आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस बनाओगे वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बननी है, या टर्म बाय टर्म डिवाइड करके सीक्वेंस बनाओगे, यानी कि फर्स्ट टर्म इधर से a1 डिवाइड करोगे b1 पे, इसी तरह सेकंड टर्म a2 डिवाइड करोगे b2 पे, ये वाली जो सीक्वेंस बनेगी ये आल्सो इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ही होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके पास अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 6.5। क्वेश्चन नंबर है जी 1, फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपने ये आपको सीक्वेंस दी गई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपने इसकी छठी टर्म लिखनी है। छठी टर्म का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होगा, अभी हम जनरल टर्म देख के आए हैं ना, तो वहां से a1 इंटू आर एस पावर 5 ये वाला n-1 होता है ना r की पावर में, तो a1 आर एस पावर n-1 करोगे 6 - 1 5 आ जाएगा। तो ये यानी कि उसके लिए हमें a1 चाहिए, पहली टर्म तो आपके पास है -6, और हमें कॉमन रेशो r चाहिए। चलिए हम फाइंड कर लेते हैं r, हम r का भी हमने देखा था जनरल में किस तरह r फाइंड करना है, यानी कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय
प्रीवियस टर्म जी। अब यहाँ से लिख लिया जी A1 आपके पास -6 है, A2 आपके पास -3 है, तो कॉमन रेशो आपने निकालनी है तो A2 ओवर A1 से आ जाएगी। A2 आपके पास -3 एंड A1 आपके पास -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2, कॉमन रेशो आपकी 1/2 आ जाएगी। अब A1 भी है और कॉमन रेशो भी आ गई। छठी टर्म जल्दी से निकाल लेते हैं जी। 6 टर्म किस तरह आएगी, A6 = A1 × R⁵5। A1 आपके पास है जी -6, हमने -6 पुट कर दिया ना, R आपके पास 1/2, 1/2 की पावर ये आपने 5 ले ली एंड यहाँ से -6 एज इट इज आ गया। अब 1 की पावर 5 लोगे तो स्टूडेंट 1 ही रहेगा, लेकिन जब 2 की पावर 5 लोगे तो ये 32 आ जाएगा। एंड उसके बाद जब आप इनको कैंसिल करोगे तो माय डियर स्टूडेंट 2 के टेबल पे करोगे 2 3 6 एंड यहाँ पे इसको करोगे तो 2 16 32, तो ऊपर -3 आ जाएगा, नीचे ये 16 आ जाएगा, तो -3/16 आपकी छठी टर्म बनेगी अगर आप इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को लेकर चलते हो जी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी 2, फाइंड द एथ टर्म, यानी कि 8वीं टर्म आपने फाइंड करनी है और आपको ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दे दी गई है जी। 8वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 × R⁵7, तो उससे हम 8वीं टर्म निकाल लेंगे जी। उसके लिए हमें R चाहिए, A1 तो यहाँ पे है ना आपके पास, तो R निकाल लेते हैं। तो आपने लिख लिया, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है और सेकंड टर्म आपके पास 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर जो कि 9 होता है जी। कॉमन रेशो निकालते हैं जो कि आएगी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी कि A2 ओवर A1 से जी। अब यहाँ पे A2 आपके पास 3 स्क्वायर है एंड A1 आपके पास 3 है। अब यहाँ से ये 3 जो है इस 3 की एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, या इसको 9 बना के लिख लें, 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा। या ये वाला 3 जो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन रेशो जो बनेगी वो आपके पास 3 आ जाएगी। और 8वीं टर्म अब फाइंड कर लेते हैं जो कि आएगी A1 × R⁵7 से। A1 आपके पास है जी 3, वो लिख लिया एंड उसके बाद R आपके पास है 3, उसकी पावर ये 7 आ गई। अब इसकी 1 पावर और इसकी 7 पावर है, बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब बेस सेम है 3, तो पावर ऐड करोगे 1 + 7 8 आ जाएगा, और 3 रेज़ पावर जब आप 8 लोगे तो आंसर आपको मिलेगा 6561। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब दो सीक्वेंस आपको दी गई हैं। पहली सीक्वेंस है आपके पास 1 2 4 8 एंड अप टू सो ऑन, और सेकंड सीक्वेंस आपके पास है 256, 128, 64, अप टू सो ऑन आर इक्वल। वो कह रहा है कि दोनों सीक्वेंस की nth टर्म आपके पास इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फिर n की वैल्यू आपने बतानी है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो आइए अब nth टर्म इनकी इक्वल लेके चलते हैं और फिर जो हम नंबर ऑफ टर्म्स बता देंगे। n क्या बनेगा आपके पास जी, फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है जी 1 2 4 8 अप टू सो ऑन, फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीक्वेंस लिख ली, और सेकंड सीक्वेंस है जी 256, 128, 64 अप टू सो ऑन, ये सेकंड सीक्वेंस आपने लिख ली। अब यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस में देखोगे पहली टर्म आपके पास 1 है, सेकंड टर्म आपके पास 2 है, कॉमन रेशो निकाल लोगे। कॉमन रेशो A2 ओवर A1 से आएगी, आपके पास A2 आपके पास 2 है, A1 आपके पास 1 है, तो 2 ओवर 1 करोगे 2 ही आ जाएगा। कॉमन रेशो फर्स्ट सीक्वेंस से आपकी 2 आ गई। सेकंड सीक्वेंस से कॉमन रेशो निकालोगे A2 ओवर A1 से, A2 आपके पास 128, A1 आपके पास 256, 128 डिवाइडेड बाय 256, तो माय डियर स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1/2, कॉमन रेशो इस सेकंड सीक्वेंस की 1/2 आएगी। अब अगर आप इसकी जनरल टर्म, क्योंकि nth टर्म इक्वल है ना, तो nth टर्म अगर आप निकालोगे तो इसका फॉर्मूला A1 × R⁴n-1, an = A1 R⁴n-1, ये आपके nth टर्म का फॉर्मूला है जनरल टर्म का जी। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सीक्वेंस को पुट करते हो, A1 आपके पास यहाँ पे 1 है और R आपके पास 2 है, तो 2⁻n-1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप nth टर्म निकालते हो जी, A1 आपके पास है जी 256, वो लिख लिया, एंड R आपके पास 1/2, उसकी पावर ये n-1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। क्योंकि गिवन है दोनों की nth टर्म आपने इक्वल रखनी है, तो हम वही यूज कर रहे हैं बाय गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन से आपने ये वाली जो nth टर्म इक्वेशन 1 × 2⁻n-1, इसको इक्वल रख दिया आपने। सेकंड जो nth टर्म आपने निकाली है 256 × 1/2 R⁴, यानी कि 1/2 ठीक है, दोनों को आपने इक्वल रख दिया nth टर्म को, यही गिवन कंडीशन थी। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। किसी कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज ही आ जाता है।
तो 2 रेज पावर n माइनस 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 256, ये होता है 2 रेज पावर 8, ठीक है। और यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 1 की पावर n माइनस 1 लोगे तो 1 की पावर कुछ भी ले लो, 1 ही रहना है, और यहाँ से 2 की पावर आप n माइनस 1 लोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ से आपको पता है कि माय डियर स्टूडेंट जब ये 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर जाएगी तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 2 रेज पावर n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ से 8 में से ये वाली जो पावर है बेस सेम हो और आपके पास जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो, तो पावरें फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो n 8, उसके बाद ये n ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, और ये वाला माइनस 1 जो है ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, वो लिखा गया। एंड यहाँ से 8 प्लस 1 करोगे 9 आ जाएगा, और साथ में ये माइनस n, 9 माइनस n, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट दरमियान में इक्वल का साइन हो और दोनों साइडों पे जो बेस है वो सेम हो, तो हम पावर्स को जो है वो इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम वही काम कर रहे हैं, दोनों साइडों में देखें 2 बेस सेम है तो पावरों को दरमियान में इक्वल का साइन इक्वेट कर लिया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस n। अब इसके बाद n की जब आप शिफ्टिंग करते हो यहाँ पे n माइनस का उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, n प्लस n, और माइनस 1 है यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस n करोगे 2n आ जाएगा, एंड 9 प्लस 1 करोगे 10 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, 10 के नीचे डिवाइड होगा तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो n आपके पास 5, यानी कि पांचवें नंबर पे जाके जो है ये दोनों सीक्वेंस जो है इनके जो नंबर्स आने वाले हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये भी आपको सीक्वेंस पांचवें नंबर पे जाके 16 देगी नंबर, और ये भी सीक्वेंस जो है वो 16 ही देगी, तो वहां पे ये इक्वल हो जाएंगे nth टर्म जी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब, यानी कि पहली 5 टर्म्स आपने लिखनी है और आपको गिवन डेटा जो दे दिया गया, यानी कि फर्स्ट टर्म दे दी गई है और कॉमन रेशियो भी दे दी गई है, पहली 5 टर्म हमने लिखनी है। पहली टर्म तो आपके पास है, सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं, a2 इज इक्वल टू a1 r से आएगी, और a1 आपके पास चूंकि 243 है और r आपके पास 1/3 है, 243 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 81 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड टर्म आएगी a2 इंटू आर से या a1 इंटू आर स्क्वायर से, तो जिस तरह आप लिखना चाहो, चूंकि यहाँ पे प्रीवियस टर्म आपके पास है तो इसको ही r से मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे जी। अब a2 आपके पास 81 है और मल्टीप्लाई करना है r के साथ, r 1/3 है, 81 को 3 पे डिवाइड करोगे 27 थर्ड टर्म है, इसी तरह फोर्थ टर्म आएगी a3 इंटू आर से, a3 आपके पास 27 है, r आपके पास 1/3 है, 27 को 3 पे डिवाइड करोगे 9, a4 आपके पास 9 बनेगी, और a5 जो है वो फोर्थ टर्म यानी कि प्रीवियस टर्म को r से मल्टीप्लाई करके अब 9 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी 3 आ जाएगी। तो ये 5 टर्म आपने फाइंड करनी थी, फाइंड कर। सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट टर्म आपको दे दी गई है 579 एंड कॉमन रेशियो -1/2 आपको दे दी गई है। अब फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, a1 r से आ जाएगी, a1 आपके पास 579 और r आपके पास -1/2, तो ये माय डियर स्टूडेंट जो कि 579 2 के टेबल पे तो आता नहीं है, तो इसलिए ये -579/2 ही आपका आंसर आ जाएगा सेकंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म आपकी आएगी प्रीवियस टर्म यानी कि 57 यानी कि a2 मल्टीप्लाई r से, -579 डिवाइडेड बाय 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, r आपके पास -1/2 है। अब यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 579 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा 4 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आएगी a3 मल्टीप्लाई r से, a3 आपके पास 579/4 है तो उसको आप r से मल्टीप्लाई कर दोगे -1/2 से, तो ये माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा -579 ओवर नीचे 8 बन जाएगा, और इसी तरह फिफ्थ टर्म आपकी a4 मल्टीप्लाई r से आ जाएगी जो कि होगी 579/16। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 5, स्टेटमेंट है जी फाइंड द 12th टर्म, यानी कि 12वीं टर्म आपने फाइंड करनी है और ये आपको सीक्वेंस दे दी गई है जी। गिवन सीक्वेंस है जी a1 प्लस आयोटा कोमा सेकंड टर्म 2 आयोटा एंड थर्ड टर्म -2 + 2 आयोटा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सोन ये सीक्वेंस आपके पास अब यहाँ पे लिख लिया, a1 आपके पास है जी 1 प्लस आयोटा और r आएगा a2 ओवर a1 से, तो a2 आपके पास है जी 2 आयोटा और a1 आपके पास 1 प्लस आयोटा, तो 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास कॉमन रेशियो बन जाएगी। अब 12 टर्म फाइंड करनी है जो कि a1 मल्टीप्लाई रेश पावर 11 से आएगी, तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है n = a1 r रेश पावर n-1। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे, a12 आपने फाइंड करना है तो आ जाएगा
A1 आपके पास है जी 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय R आपके पास है जी 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा और n माइनस वन यानी कि 12 माइनस 1 करोगे तो 11, तो पावर उसकी 11 आ जाएगी। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट ये 1 प्लस आयोटा जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 आयोटा रेस पावर 11 से, और पावर भी हम अलग अलग कर देंगे। ये वो लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा इंटू 2 रेस पावर 2 आयोटा रेस पावर 11 और नीचे ये 1 प्लस आयोटा उसकी पावर ये 11 आ जाएगी। अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा की पावर 1 है, नीचे 1 प्लस आयोटा की पावर 11 है, 11 में से 1 आप माइनस कर दो डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आ जाएगी। ऊपर जो है इनकी पावर्स को आप अलग अलग कर दोगे, 2 की पावर 11 आ जाएगी और साथ में आयोटा की पावर 11 आ जाएगी। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट अब ओड पावर है तो हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता जो कि -1 होती है, इसलिए हम क्या करेंगे आयोटा 10 डॉट आयोटा लिखेंगे और आयोटा 10 को मजीद हम आयोटा स्क्वायर इंटू 5 लिखेंगे। तो ये वो लिखा गया ये 2 रेज़ पावर 11 एज इट इज, और आयोटा 11 को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू 5 और साथ में एक आयोटा, ये आयोटा 11 बन जाएगा। ठीक है, ये 10 पावर है और साथ में ये 1 पावर है, उसको ब्रेक करके लिख दिया। अब नीचे भी जो है हम सेम ही करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू पावर 5 लिखेंगे और यहाँ से आ जाएगा 2 रेज़ पावर 11 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 5 आ जाएगी, यहाँ से आयोटा आ जाएगा और नीचे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास 1 है, b आपके पास आयोटा, तो आ गया आयोटा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। फॉर्मूला ओपन कर दिया, यहाँ पे ये पावर 5 आ जाएगी। अब -1 की पावर ऑड नंबर है, -1 ही आ जाएगा, -1 और साथ में ये 2 रेज़ पावर 11 साथ में आयोटा आ जाएगा और नीचे जो है 1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 1 -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा और पावर जो है 5 आ जाएगी, 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आयोटा और साथ में 2 रेज़ पावर 11 और नीचे भी आप पावर को अलग अलग करोगे, अगर 2 की पावर 5 आ जाएगी और आयोटा की पावर भी 5 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस आयोटा और 2 रेज़ पावर ऊपर जो है 11 पावर है, नीचे जो है 5 पावर है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 11 माइनस 5 करोगे तो ऊपर 2 रेज़ पावर 6 आ जाएगा, नीचे जो है आयोटा रेज़ पावर 5 है, आयोटा रेज़ पावर 5 और यहाँ पे चूंकि आयोटा तो एक पावर माइनस हो जाएगी तो आयोटा रेज़ पावर जो है वो 4 आ जाएगा, साथ में ये माइनस भी आ जाएगा। अब 2 रेज़ पावर 6 आयोटा रेज़ पावर 4 ये स्टूडेंट +1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हो आप, तो -1 स्क्वायर लोगे तो ये वो लिखा गया, -1 स्क्वायर लोगे +1 हो जाता है, -2 रेज़ पावर 6 करोगे तो ये -64 यानी कि जो 12वीं टर्म बनेगी वो -64 होगी जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 6। स्टेटमेंट है इफ दी 4th एंड 9th टर्म ऑफ जीपीआर, यानी कि एक आपको चौथी टर्म दे दी गई और एक आपको 9वीं टर्म दे दी गई है। फाइंड जीपी, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने बनानी है, आल्सो फाइंड इट जनरल टर्म, उसकी जनरल टर्म भी आपने लिखनी है जी। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है यानी कि चौथी टर्म आपको गिवन है A4 इज इक्वल टू 54, चूंकि जीपी की टर्म्स है ना तो जीपी का जो 4 टर्म बनती है वो बनती है A1 इंटू आर रेज़ पावर 3 से, और ये आपको 54 दे दिया गया है। अब A1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से हम इसको कह रहे हैं तो A1 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो R रेज़ पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 54 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन आपको 9वीं टर्म दी गई है A9 इज इक्वल टू 13122, तो ये वो लिखा गया A9 इज इक्वल टू 13122। अब A9 टर्म आती है A1 इंटू आर रेज़ पावर 8 से। अब इक्वेशन 1 का जो नाम दिया हुआ वो इक्वेशन 1 में हमने यूज करना है, तो A1 की जगह पे ये 54 ओवर आर रेज़ पावर 3 यूज कर देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू A1 की जगह 54 आर रेज़ पावर 3 आपने यूज कर दिया और साथ में आर रेज़ पावर 8 है और इस साइड पे इक्वल की 13122। अब यहाँ पे स्टूडेंट आर रेज़ पावर 8 है और यहाँ पे 3 है, 8 में से 3 कर दोगे आर की पावर जो है वो 5 रह जाएगी, साथ में 54 इंटू आर रेज़ पावर 5 और यहाँ पे एज इट इज ये टर्म लिखी गई। अब 54 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो माय डियर स्टूडेंट 13122 को जब आप डिवाइड करोगे 54 पे आंसर मिलेगा 243 और यहाँ पे आर रेज़ पावर 5 है। तो आपने आर फाइंड चुके करना है, आर फाइंड करने के लिए हमें पावर सेम बनानी होगी क्योंकि बेस में आर है ना तो पावर सेम बनानी होगी। पावर सेम बनाने के लिए 243 ये 3 की पावर 5 बनता है, 5 पावर बनानी है ना, 3 की पावर 5, अब पावर दोनों जो है सेम है
तो आप जो है बेस को इक्वेट कर सकते हो, r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 में आप इसको जब पुट करोगे, इक्वेशन 1 है a1 इज इक्वल टू 54 ओवर r h पावर 3, r आपने 3 निकाल लिया, तो अब यहाँ पे आप पुट करोगे a1 इज इक्वल टू 54 ओवर r h पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 लोगे 27 आ जाएगा। 54 का 27 पे डिवाइड करोगे तो जो पहली टर्म बनेगी वो आपके पास 2 बनेगी, a1 2 आ गया। अब आपने रिक्वायर्ड जीपी फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो पहली टर्म वो a1 होती है, दूसरी टर्म a1 r से आती है, तीसरी टर्म a1 r स्क्वायर से आती है, एंड सो ऑन। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स है। पहली टर्म आपने 2 लिख दी, a1 आपके पास 2 है और r आपके पास 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 6। सेकंड टर्म बनेगी, a1 आपके पास 2 है, r आपके पास 3 है, 3 स्केल हो गए 9 आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, तीसरी टर्म आपकी 18 बन जाएगी। ये आपकी वो सीक्वेंस है। अब रिक्वायर्ड जनरल टर्म आपने जो फाइंड करनी है, जनरल टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a1 r h पावर n माइनस 1। a1 आपके पास 2 है, r आपके पास 3 है, तो 3 h पावर n माइनस 1 ये आपकी जनरल टर्म आ जाएगी। ये स्टूडेंट आपके पास 6 वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है जी, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, यानी कि 4 टर्म जीपी की दे दी गई है, देन आपने जो है वो ये चीज शो करनी है कि ये जो a माइनस बी कोमा बी माइनस सी कोमा सी माइनस डी, ये जीपी की टर्म, ये भी जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बना रही हैं ये टर्म्स जी। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को शो करने के लिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान ये है कि यहाँ पे रेशो जो है वो कॉमन रहती है। अगर आप रेशो सेम बना लेते हो तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म शो हो जाएंगी जी। गिवन जो है उसी को हम लेके चलते हैं, ABCD आपके पास जीपी की टर्म था, यहाँ पे ये लिखा गया चूंकि जीपी की टर्म है ABCD, इनकी रेशो फिर सेम होगी। रेशो बी ओवर ए जो है वो इक्वल होगा डी ओवर सी के, और इसी तरह बी ओवर ए यानी कि इक्वल होगा सी ओवर बी के, और आगे फिर वो इक्वल होगा डी ओवर सी के, ये वो लिखा गया। ठीक है, बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर बी इक्वल टू डी ओवर सी। ठीक है, ये सारी इक्वल होंगी। अब यहां से इसको हमने कह दिया कि ये कॉमन रेशो है सारों की, ठीक है, जो कि इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ओवर ए इक्वल टू आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सारे चूंकि एक दूसरे के इक्वल हम लिख सकते हैं, बी ओवर ए इक्वल टू आर, ये वो लिखा गया। और फिर ए नीचे डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इक्वल टू ए आर आ जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद अगर आप इसको लेकर चलते हो, सी ओवर बी इक्वल टू आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट सी ओवर बी आर से मल्टीप्लाई होगा, सी इक्वल टू बी आर आ जाएगा। और बी की वैल्यू आप यहाँ से यूज करोगे तो बी की वैल्यू ए आर है, तो ए आर इंटू आर करोगे तो ए आर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि सी की जगह ए आर आप जो है यहाँ पे ये मिस्टेक है, नहीं, c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर सही लिखा हुआ है, इक्वेशन 2। उसके बाद अगर आप d फाइंड करना चाहते हो, c इज डिवाइड और r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d इज इक्वल टू सी आर आ जाएगा। अब यहाँ से c की वैल्यू यूज करोगे जो कि आपने निकाली ए आर स्क्वायर और साथ में r आ जाएगा, तो ए आर क्यूब बन जाएगा। तो d की वैल्यू ए आर क्यूब आ गई। अब आपके पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू है और d की वैल्यू भाई हमने यहाँ पे यूज करनी है इसको शो करने के लिए। यहाँ पे लिख लिया, सिंस चूंकि a माइनस बी माइनस सी माइनस डी आर इन जीपी, ये आपने शो करना है। तो जीपी के लिए शो करना है तो फिर जारी बात है उनकी रेशो भी फिर सेम रहेगी, यानी कि a2 ओवर a1 इज इक्वल टू a3 ओवर a2। ठीक है, और a2 आपके पास यहाँ पे b माइनस सी है, b माइनस a1 आपके पास a माइनस बी है, तो b माइनस सी ओवर a माइनस बी इक्वल आपने शो करना है किसके, a3 ओवर a2। a3 आपके पास जो है c माइनस डी और a2 आपका b माइनस सी, c माइनस डी ओवर b माइनस सी। ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो गया अगर ये जीपी की टर्म है तो, जो कि आपने शो करना है। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर की सबसे पहले जो कि b माइनस सी ओवर a माइनस बी। अब b की वैल्यू यहाँ से हम ये चूंकि ये गिवन थी ना, ये हमने यूज करनी है, b की वैल्यू ए आर यूज करेंगे तो b की जगह ए आर यूज कर लिया, माइनस सी की जगह पे हमने ए आर स्क्वायर यूज कर लिया, नीचे a माइनस बी की जगह पे ए आर यूज कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे तो एक तो आपके पास a कॉमन है दोनों में और दूसरा r रेश पावर 1 कॉमन है, तो ए आर आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे r आ जाएगा। नीचे से आप देखोगे तो आपके पास दोनों में a कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे r आ जाएगा 1 माइनस r, तो यहाँ पे 1 माइनस r इस 1 माइनस r से कैंसिल हो जाएगा। अब a जो है इस a से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास आया r। अगर आप राइट हैंड साइड का भी आंसर r बना लेते हो तो फिर दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, ये जीपी की जो है वो जीपी सीक्वेंस की टर्म शो हो जाएंगी जी। राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो कि आपके पास है c माइनस डी ओवर b माइनस सी, c आपके पास है यहाँ से ए आर स्क्वायर, तो सी की जगह ए आर स्क्वायर यूज कर लिया, माइनस डी आपके पास है ए आर क्यूब, डी की जगह आपने जो है ए आर क्यूब यहाँ पे यूज कर लिया।
उसके बाद नीचे बी की वैल्यू आपके पास ए आर है तो बी की जगह ए आर यूज कर लिया, माइनस सी की वैल्यू आपके पास ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर यूज कर लिया। ऊपर अगर आप कॉमन देखोगे तो ए कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आर आ जाएगा। और नीचे आप अगर देखोगे एक तो दोनों में ए कॉमन है, ए कॉमन आ जाएगा, दूसरा आर इस पावर 1 कॉमन है, ए आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस और यहाँ पे एक आर रह जाएगा। तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस आर से कैंसिल हो जाएगा, ए जो है इस ए से कैंसिल हो जाएगा और एक आर की पावर आर की एक पावर से कैंसिल, आर सिर्फ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आर और राइट हैंड साइड का आंसर भी आर, दोनों अगर आंसर सेम हो गए तो मतलब ये आपके पास इनकी रेशो जो है वो इक्वल शो होगी। अगर रेशो इक्वल शो हो जाए तो मतलब फिर वो जो टर्म जिनकी आप रेशो निकाल रहे हो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म बन जाती है। तो रेशो आपने सेम कर दी तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल से ये जो आपके पास टर्म थी ये जीपी की ही टर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आप सेकंड पार्ट अगर डिस्कस करते हो तो सेम आपने वो काम करना है जो आपको गिवन था, वहां से आपने बी की वैल्यू सी की वैल्यू और डी की वैल्यू बना के लिख लेनी है, ये सेम काम किया गया है। और यहाँ पे आपने शो करना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को जीपी की टर्म्स, क्योंकि जीपी की टर्म आपने शो करना है तो जीपी के लिए रेशो सेम होती है, यानी कि रेशो आपके पास a2 ओवर a1 इज इक्वल टू a3 ओवर a2 से आएगी। a2 आपके पास b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a1 आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने इनको इक्वल शो करना होगा। सेकंड थर्ड टर्म आपका c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और सेकंड टर्म b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं और वहां से बनाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा, फिर राइट हैंड साइड का आंसर देखेंगे अगर दोनों इक्वल शो हो गए तो फिर जो है यहाँ पे ये जीपी की टर्म शो हो जाएंगी जी। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके जा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे ए आर तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी की वैल्यू आपके पास है ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर लेना है नीचे ए स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस बी स्क्वायर बी की वैल्यू ए आर है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर ओपन करोगे यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और आर एस पावर 4 बन जाएगी, 2 इंटू 2 4 बन जाएगी, ये वो लिखा गया। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी पावर लोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर अगर देखते हो तो एक तो ए स्क्वायर कॉमन है दूसरा आर स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब कॉमन लोगे तो यहाँ से नीचे आप देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन है 1 माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। राइट हैंड साइड का आप इस तरह ही आंसर निकालोगे तो वो है आपके पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो सी स्क्वायर सी की वैल्यू यूज करेंगे जो कि आपके पास है जी ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद डी आपके पास है ए आर क्यूब उसका स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बी आपके पास ए आर है उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी आपके पास ए आर स्क्वायर उसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करोगे यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर और आर एच पावर 4 बन जाएगी, ये वो लिखा गया माइनस यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर और आर एच पावर 6 बन जाएगी, नीचे आप आओगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ए स्क्वायर तो आर एच पावर 4 बन जाएगी। ऊपर कॉमन देखोगे तो एक तो ए स्क्वायर कॉमन है दूसरा आर एच पावर 4 कॉमन है, ठीक है। ए स्क्वायर आर एच पावर 4 कॉमन ले ली, यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे देखोगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये स्टूडेंट एक जैसी टर्म है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 4 है ये पावर 2 है, 4 में से 2 निकाल दोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है राइट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है, तो माय डियर स्टूडेंट दोनों साइडें अगर इक्वल शो होगी तो मतलब ये आपके पास अगर आप इसको लिखो तो लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है और राइट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है, दोनों इक्वल शो हो गई तो आपके पास जो है ये जीपी की टर्म जो है वो शो हो गई है जी। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट भी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट ये मैं अब आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट हमने 2 पार्ट कर लिए, सेम थर्ड वाला पार्ट है, तो वीडियो को स्टॉप करें, कोशिश करें इसको खुद करने की ताकि आपकी फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है इफ P प्लस क्यू टर्म ऑफ जीपी इज m, यानी कि P प्लस क्यू टर्म आपको दे दी गई है जो कि m है और P माइनस क्यू टर्म दे दी गई है जो कि आपके पास n है, देन फाइंड P टर्म। P टर्म आपने फाइंड करना है, जनरल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। चलें फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं जो कि आपको P प्लस क्यू टर्म गिवन है जीपी की जो कि m है, लिख लिया आपने फर्स्ट टर्म a, nth टर्म को आप इस तरह लिखते हो ना, अगर nth टर्म हो जाए an
अगर p टर्म है तो हम उसको ए पी लिखेंगे, अगर p प्लस क्यू है तो उसको लिखा हुआ है ए पी प्लस क्यू, और ये m के इक्वल है। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे अगर लिखवाऊं, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a1 an इज इक्वल टू a1 r एस पावर n माइनस वन, जीपी का हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ पे a1 एज इट इज रहेगा और r रेस पावर n माइनस वन, और n यहाँ n की जगह पे p प्लस क्यू आपने यूज किया हुआ है, तो इसलिए n की जगह पे आ जाएगा p प्लस क्यू, उस n में से ये माइनस वन किया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह लिखा गया इज इक्वल टू m, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपके पास है जी p माइनस क्यू टर्म, इसको लिखेंगे a p माइनस क्यू इज इक्वल टू n के इक्वल आपको दिया गया। अब n टर्म का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा a1 r रेस पावर n होता है तो n की जगह p माइनस क्यू, p माइनस क्यू आ जाएगा, साथ में n माइनस वन होता है ना, माइनस वन, ये वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू n। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे जब आप डिवाइड करते हो तो ये स्टूडेंट आ जाएगा a1 r रेस पावर p प्लस क्यू माइनस वन, और नीचे आ जाएगा a1 r रेस पावर p माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करोगे m डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि डिवीजन के अंदर a1 तो यहाँ पे a1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बेस और दोनों की सेम है तो पावर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएंगी। ऊपर p प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, p ऊपर जाएगा माइनस p, माइनस क्यू ऊपर जाएगा प्लस p, माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये p इस माइनस p से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस q और प्लस q, ये प्लस 2q हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, r इस पावर 2q आ जाएगा, और यहाँ से m ओवर n आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर इस 2 को आपने कैंसिल करना है तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे आप अंडर रूट ले रहे हो। अब ये पावर 2 जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, r इस पावर q आ जाएगी, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर m ओवर n आ जाएगा जी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप अगर इक्वेशन 1 को लेके चलते हो, इक्वेशन 1 से हम जो है a1 निकालेंगे, ठीक है। r इस पावर q आपने निकाल लिया, अब a1 निकालेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से भी आप निकाल सकते हो, निकल आएगा। चले a1, अब यहाँ पे r इस पावर p प्लस क्यू माइनस वन इधर मल्टीप्लाई और m के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये वो लिखा गया। अब उसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब ये r इस पावर p प्लस क्यू माइनस वन ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस p माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा, ये वो लिखा गया m इंटू r इस पावर माइनस p माइनस क्यू प्लस वन। a1 की वैल्यू आ गई। अब a p आपने फाइंड करना है, p टर्म फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला बनेगा a1 r इस पावर p माइनस वन। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट a1 की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमने निकाल ली, m इंटू r इस पावर माइनस p माइनस क्यू प्लस वन, वो यूज कर दिया a1 की वैल्यू। और r की वैल्यू आपके पास है r इस पावर p माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, r इस पावर q की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब यहाँ पे r इस पावर q हमें देखने को मिलेगा, उसकी जगह हम ये यूज कर देंगे जी। अब इसको आप सोल्व करते हो तो बेस दोनों की सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगे, हम एज इट इज आ जाएगा माइनस p माइनस क्यू प्लस वन, और ये पावर आ जाएगी प्लस p माइनस वन, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे तो माइनस p इस प्लस p से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा माइनस क्यू m r इस पावर माइनस क्यू। तो हमारे पास r इस पावर q है, यहाँ पे r इस पावर माइनस क्यू। अगर आप इसको r इस पावर माइनस क्यू बनाना चाहते हो तो ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। जब माइनस क्यू करोगे तो पावर माइनस 1/2 बन जाएगी, यहाँ से r इस पावर माइनस क्यू करोगे पावर क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ r इस पावर, जब माइनस क्यू करोगे तो ये आपके पास अंडर रूट है, पावर 1/2 है, तो माइनस क्यू करने से ये पावर माइनस 1/2 बन जाएगी। तो ये लिखा गया r इस पावर माइनस क्यू की जगह पे m ओवर n, और पावर जो है माइनस 1/2 लिखी गई है। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जो पावर जो है ऊपर m के ऊपर भी ये माइनस 1/2, नीचे n के ऊपर भी माइनस 1/2, इनको सेपरेट किया गया है। ऊपर लिख दिया m रेस पावर माइनस 1/2, नीचे n रेस पावर माइनस 1/2। अब ये वाली पावर 1 इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगी, तो ये वो लिखा गया, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर माइनस 1/2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, m रेस पावर 1/2 आ जाएगा, और नीचे ये जो है n रेस पावर माइनस 1/2, ऊपर जाएगा तो n रेस पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की पावर सेम है, कॉमन ले लेंगे m इंटू n, और पावर जो है कॉमन ले ली 1/2, इसको आप अंडर रूट में लिख दोगे, AP जो आपकी बनेगी वो अंडर रूट mn आ जाएगी जी माय डियर स्टूडेंट।
थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन था, इसको आपने थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना ही था। तो इसको आप एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे, हाथ से लिखोगे, ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जीपी के अंदर, वो सम, जिसका जो सम है वो 26 है, जिसका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। अब जीपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म किस तरह की होती हैं स्टूडेंट, आपने माइंड में रखना है। एपी की हमने देखी थी, अब जीपी की हमने देखनी है। जीपी की जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म आप इस तरह लेते हो, a1 ओवर r, a1 r, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। गिवन क्या है फर्स्ट कंडीशन, इनका सम जो है 26 के इक्वल है, ये वो लिखा गया a1 ओवर r, a लिख लें या a1 लिख लें, ठीक है। a1 ओवर r प्लस a1 r, इनका सम 26 के इक्वल है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड कंडीशन, इनका जो प्रोडक्ट है वो 216 के इक्वल है, इनका आपने प्रोडक्ट लिखा है a1 ओवर r डॉट a1 r, ये आपके पास 16 के इक्वल है। यहाँ पे ये वाला r जो है इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो है a1 क्यूब आ जाएगा, a1 क्यूब इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पे क्यूब रूट दोनों साइडों पे लोगे तो a1 आपके पास 6 आ जाएगा। जब a1 आपके पास 6 आ गया, आपने इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दोगे, a1 की वैल्यू 6, तो 6 ओवर r आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 6 और साथ में r आ जाएगा, ये वो वैल्यू पुट की गई है, इज इक्वल टू 26। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे माय डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शन है ना, ऐड और ये एलसीएम, r एलसीएम आ जाएगा, और r एलसीएम जब आएगा, r नीचे डिवाइड में आएगा, 26 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आएगा आपके पास 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, एलसीएम लेके लिखा गया, ठीक है। 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 26r आ जाएगा। एंड उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 26r, अब 26r को इस साइड पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 26r, और यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6r स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 6r माइनस 26r करोगे तो माइनस 20r आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो, क्योंकि 2 के टेबल पे 6 भी आता है, 20 भी आता है, 6 भी आता है, तो 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3r स्क्वायर, यहाँ पे 20 को 2 पे डिवाइड करोगे 10r आ जाएगा, और 6 को 2 पे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, तो 2 को आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 आ जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो। 10 की आप मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे, जब 10 की मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 9 बनता है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 करोगे 9, और 9 को ऐड करोगे 1 के साथ तो 10 आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, -9r माइनस r लिखेंगे, ये प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, 3r स्क्वायर भी एज इट इज, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज होते हैं, मिड टर्म आपने बड़े अच्छे से समझी हुई है। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 3r को आप इसमें तो देखोगे तो 3r कॉमन है, 3r कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक r रह जाएगा, r माइनस, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3r आपने कॉमन लिया तो 9 को 3 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लोगे तो r माइनस 3 आ जाएगा, r माइनस 3 एक कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो आएगा वो 3r माइनस 1 आएगा, तो दो फैक्टर जो आपके बने 3r माइनस 1, r माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल रख दिया, दो फैक्टर का 0 के इक्वल होना मतलब या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0 है, तो 3 माइनस r इज इक्वल टू या तो ये 0 होगा या r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, ये वो लिखा गया r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो इसको सोल्व करोगे -1 और साइड पे जाके +1 हो जाएगा, एंड 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 r की वैल्यू 1/3 मिलेगी या r की वैल्यू +3 मिलेगी जी। उसके बाद आपके पास a1 भी है, अब r की दो वैल्यूज आ गई, हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। व्हेन a1, जब आप a1 6 यूज करोगे और r 1/3 यूज करोगे, तो ये वाली आपके पास 3 टर्म्स है, a1/r इसमें पुट कर दोगे, a1/r 6/1/3 आ जाएगा, 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, 6 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आप इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में लेके जाओगे, ठीक है, तो 3/1 लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, 6/1/3 जो है ये लिखा जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3/1, तो ये 18 आ जाएगा, तो 18 आपके पास माय डियर स्टूडेंट आ गया। उसके बाद आपने a1 आपके पास है 6 आ गया, एंड थर्ड टर्म जो आपके पास a1 आ रहा है, a1 आपके पास 6 आ रहा है, 1/3 या 6 को 3 पे डिवाइड करोगे 2, जो एक सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 18 6 और 2 की, ये वो लिखी गई है 18 6 और 2, जो सीक्वेंस दूसरी बनेगी या फिर जो दूसरी, क्योंकि r 2 है ना आपके पास, जब आप a1 6 लोगे r 3 लोगे तो आपके पास जो आएगा
A1 ओवर आर करोगे 6 ओवर 3 करोगे 2 आ जाएगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म यानी कि A1 जो आप निकालोगे वो 6 आ जाएगा, और जो थर्ड में आएगा वो A1 आर से 6 मल्टीप्लाई 3 करोगे 18, तो या फिर जो सीक्वेंस बनेगी वो 2,6,18 बनेगी। ठीक है, तो ये दो आपने जीपी फाइंड करनी थी ना, तो जीपी की टर्म्स आपने फाइंड कर ली 3 कंसेक्यूटिव। नेक्स्ट अब आप मूव करते हो, क्वेश्चन नंबर है जी 10, स्टेटमेंट है जी द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि तीसरी टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। ये एक तो ये गिवन है। इफ सेकंड टर्म, दूसरा गिवन है जी सेकंड टर्म आपको 9 दे दी गई है, देन फाइंड सिक्स टर्म, छठी टर्म आपने फाइंड करनी है जी। अब लेकर चलते हैं जी इसको। फर्स्ट टर्म आपने कह दिया A1 फर्स्ट टर्म है, और सेकंड नंबर पे आपको गिवन है जी जो थर्ड टर्म है A3 जो है वो फर्स्ट टर्म का ही स्क्वायर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, थर्ड टर्म ऑफ जीपी द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये थर्ड टर्म A3 है वो फर्स्ट टर्म का ही स्क्वायर है। अब थर्ड टर्म कैसे आती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, A1 इंटू आर स्क्वायर से, तो A3 की जगह पे A1 इंटू आर स्क्वायर यूज कर लिया, यहाँ पे A1 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से A1 जो है इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, A1 स्क्वायर और नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर 2 है, 2 पावर 1 पावर से कैंसिल हो जाएगी, आर स्क्वायर आपके पास A1 आ जाएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आपको गिवन है जी सेकंड टर्म A2 आपके पास 9 है, ये वो लिखा गया A2 इज इक्वल टू 9, A2 जो है आपकी आती है A1 इंटू आर से। ठीक है, A1 इंटू आर इज इक्वल टू 9, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन 2 में यूज करते हो, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में यूज करने के लिए आप A1 की जगह पे आर स्क्वायर यूज करोगे, तो A1 की जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ये आर है तो आर क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू 9, ये वो लिखा गया है। आर स्क्वायर डॉट आर इज इक्वल टू 9, आर क्यूब इज इक्वल टू 9, क्यूब रूट लोगे तो आर की वैल्यू आपका पास बनेगी 9 इंटू 1/3, क्यूब रूट आपने ले लिया। ठीक है, 1/3 दोनों साइड में पावर ले ली। अब इस आर की वैल्यू को जो आपने फाइंड, क्योंकि इक्वेशन 1 यूज करने से आई है, इक्वेशन 1 में जाके पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करोगे आर की वैल्यू तो A1 आपके पास आ जाएगा 9⁻²/3। ठीक है, 1/3 है, ये स्क्वायर जो है ये 2/3 बन जाएगा। पावर A1 भी आ गया, आर भी आ गया। छठी टर्म फाइंड करनी है आपने, तो A6 आपने फाइंड करना है जो कि आएगी A1 इंटू R⁵ से। A1 की वैल्यू हमने यूज कर दी जो कि है आपके पास 9⁻²/3, उसके बाद साथ में R है, R आपके पास 9⁻1/3 है, पावर 5 है तो 5/3 पावर में आ जाएगा। बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। अब बेस 9 है तो 9 पावर है 2/3, इधर 5/3, 2/3 प्लस 5/3 करोगे तो ये ऐड करके आपके पास बन जाएगा 7/3। अब 7/3 को जब आप ब्रेक करके, या तो ये भी आंसर ठीक, अगर बुक के साथ आंसर मैच करना है तो थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप 7/3 को ब्रेक करके लिख सकते हो 6/3 प्लस 1/3। ठीक है, 6/3 को 6 3 पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा ना, एक आपको नंबर मिल जाएगा जी, इसलिए इसको ब्रेक करके लिखा 6/3 प्लस 1/3, वापिस यही आपको बनेगा। 6/3 करोगे तो 2 आ जाएगा। इनको आपने सेपरेट कर लिया, जब पावरें ऐड हो रही हो तो उसका मतलब बेस सेम रखोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे फिर पावरें ऐड होती हैं, तो इसलिए आपने इनको सेपरेट किया। 9⁻6/3 डॉट 9⁻1/3, और 6 को 3 पे डिवाइड करोगे 2 आंसर आ जाएगा 9⁻2। और यहाँ पे 1/3 को जब आप इंडेक्स की फॉर्म में लिखोगे, रेडिकल की फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपके पास जब पावर जो है इंडेक्स की फॉर्म में जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, 3 इंडेक्स में लिखा जाएगा, और साथ में ये 9 आ जाएगा, 9 स्केल हो गया 81, और साथ में ये 9 इंडेक्स में 3 और रेडिकेंड जो आपका 9 है। ये 9th क्लास में बड़े अच्छे से ये चीजें आप लोगों ने की हुई हैं, तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट है इफ A1 1/A, 1/B एंड 1/C आर इन जीपी, 3 टर्म जीपी की दे दी गई है, शो आपने करना है जो कॉमन रेशो आपकी ये बनेगी, इसको अगर आप जीपी की टर्म को यूज करोगे तो जी। सिंस चूंकि 1/A, 1/B, 1/C ये जीपी की टर्म्स है, तो रेशो अगर आप इनकी निकालते हो तो जो आपके पास रेशो आती है A2/A1 से या A3/A2 से, तो A2/A1 करोगे, A2 1/B है, A1 आपके 1/A, 1/B/1/A करोगे। अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 1/B डॉट A/1 आ जाएगा, A ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, A1 से मल्टीप्लाई A आ जाएगा, नीचे B आ जाएगा A/B, ये कॉमन रेशो एक रेशो इसकी ये आ गई। अगर दूसरी आप निकालते हो, जब आप निकालोगे वो आ जाएगा A3/A2 से, A3 आपके पास 1/3, A2 आपका 1/B है, 1/C
रेशो 1/b और 1/c। अब इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो माय डियर स्टूडेंट b/1 आ जाएगा, तो b/c दूसरी रेशो ये आ जाएगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो r मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर लेफ्ट साइड इक्वल होगी और राइट साइड पर राइट साइड a/b मल्टीप्लाई b/c। एंड यहाँ पे ये माय डियर स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, हमने इनको इक्वल क्यों नहीं रख दिया, हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अदरवाइज हम करने को तो ये भी कर सकते थे, क्योंकि जीपी की हम रेशो को जो है इक्वल रख सकते थे, इक्वल रख के हमारे पास हमने रेशो ही तो फाइंड करनी है, इक्वल रख देते तो फिर आर तो वैसे ही खत्म हो जाता, a/b इज इक्वल टू b/c आ जाता, हमने रेशो ही तो आर ही तो फाइंड करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आपकी रिक्वायरमेंट में जो आंसर है वो अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट कब होता है, जब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल करते हो, इसलिए हमें स्केयर होगा तो अंडर रूट लेंगे ना दोनों साइडों पे, तो इसलिए r को r से मल्टीप्लाई किया दोनों इक्वेशन को, ताकि r स्केयर बन सके और फिर हम अंडर रूट ले सकें। ठीक है, तो r स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर ये b इस b से कैंसिल हो जाएगा, a/c आ जाएगा। अब अंडर रूट लोगे, अंडर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट, r इज इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर रूट a/c आ जाएगा। यही हमने शो करना है, कॉमन रेशो इसके इक्वल है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट है इफ द नंबर्स, तीन नंबर्स आपके पास 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म, पीछे आपने बड़े अच्छे 3 कंसेक्यूटिव टर्म लिए हैं। एपी की 3 कंसेक्यूटिव टर्म कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, उनमें से आपने फर्स्ट टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड टर्म में से 4 करना है, थर्ड टर्म में से 3 आपने सब्ट्रैक्ट करना है। द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, जो रिजल्टिंग नंबर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बन जाएंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फिर आपने ओरिजिनल नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो आपने लेट किए होंगे वो फाइंड करने हैं। इफ देयर सम, और कंडीशन ये यूज करनी है कि अगर उनका सम जो है वो 21 के इक्वल आप लोगे। जी लेट कर लेते हैं जी। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 3 टर्म्स हो जाती थी, 3 टर्म्स होती है वो आपके पास होती थी a1 माइनस डी, a1, a1 प्लस डी आर इन एपी। ये आपके पास एपी के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है कि इन कंडीशन ये यूज कर रहे हैं कि इन तीनों टर्म का जो सम है वो 21 के इक्वल है। चले a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी ये 21 के इक्वल है। यहाँ से ये माइनस डी इस प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा। a1 3 टाइम ऐड हो रहा है तो 3a1 इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 21 3 पे डिवाइड होगा तो a1 आपका 7 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन आपको ये गिवन है कि फर्स्ट टर्म में से आपने 1 माइनस करना है, सेकंड टर्म में से 4 माइनस करना है, थर्ड टर्म में से आपने 3 माइनस करना है। जी फर्स्ट टर्म आपके पास है जी a1 माइनस डी, इसमें से आपने 1 माइनस कर दिया। सेकंड टर्म आपके पास है a1, इसमें से आपने 4 माइनस कर दिया। और थर्ड टर्म आपके पास है a1 प्लस डी, इसमें से आपने 3 माइनस कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट करके आप इक्वेशन बनाओ सीक्वेंस बनाओगे वो आपकी सीक्वेंस आपकी जीपी होगी। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करके जो हमने सीक्वेंस बनाई वो जीपी की सीक्वेंस है, ये वो लिखा गया सब्ट्रैक्ट करके आ रही इन जीपी। और जीपी की पहचान या इनमें जो रेशो है वो इक्वल रहती है। रेशो a2/a1 से आप निकालोगे, अगर इनकी अगर रेशो निकाल दो ये आ जाएगा a1 माइनस 4/a1 माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल होगी a3/a2 रेशो के। a3 आपके पास a1 प्लस डी माइनस 1 और a2 आपके पास a1 माइनस 4। ये जीपी का आपने यूज कर लिया कि इनमें कॉमन रेशो जो है वो इक्वल रहती है। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आप a1 की वैल्यू निकाल चुके। अगर a1 की वैल्यू आप पुट करते हो, 7 वैल्यू आई है ना a1 की, 7 माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस डी माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ से 7 माइनस डी माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से 7 माइनस 4 आ जाएगा। 7 माइनस 4 करोगे तो ये माय डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा। यहाँ से 7 माइनस 3 करोगे 4 प्लस डी आ जाएगा, यहाँ से 7 माइनस 1 करोगे 6 माइनस डी आ जाएगा और यहाँ से 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ये 4 प्लस डी जो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस डी के साथ। ये वो लिखा गया 6 माइनस डी मल्टीप्लाई 4 माइनस डी, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे 6 को 4 से 24 आ जाएगा, फिर 6 को प्लस डी से करोगे प्लस 6 डी आ जाएगा, फिर माइनस डी को 4 से करोगे माइनस 4 डी आ जाएगा, फिर माइनस डी को प्लस डी से करोगे तो ये माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। एंड उसके बाद माय डियर स्टूडेंट ये 24
ये 6d माइनस 4d 2d आ जाएगा और यहाँ से माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब डी स्क्वायर वाली टर्म माइनस नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सारी टर्म को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस साइड पे जाकर डी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2d माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 9 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 9 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0, एक साइड 0 हो जाएगी। अब डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 24 प्लस 9 करोगे तो ये माइनस 15 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हो। मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5d प्लस 3d, यानी कि माइनस 2d को जब आप ब्रेक करोगे माइनस 5d प्लस 2d। अगर जो है यहाँ पे किसी को मिड टर्म ब्रेकिंग करने में मसला आ रहा है तो हमारे चैनल पे शॉर्ट अपलोड किए गए हैं। आपको दो तरह से, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई गई है उन शॉर्ट में, और दूसरा कैलकुलेटर की हेल्प से भी, वो जरा ज्यादा आसान रह जाता है, उससे भी सिखाई गई है, तो वो शॉर्ट में जाके सीख सकते हैं जी। मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, उसके बाद अगर डी को कॉमन लोगे, डी कॉमन है, डी माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लोगे, डी माइनस 5 आ जाएगा, एंड डी माइनस 5 ये कॉमन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर बनेगा डी प्लस 3, ये वो लिखा गया डी प्लस 3 इंटू डी माइनस 5। अब डी प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो डी की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, डी माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे डी की वैल्यू प्लस 5 आ जाएगी। अब कॉमन डिफरेंस आपके पास 2 आ गया और a1 आपके पास 1 है, तो आपने फाइंड करना है यहाँ पे ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो दो तरह से आपके पास ये नंबर्स आएंगे। व्हेन a1 7 यूज करोगे, d माइनस 3 यूज करोगे, तो फर्स्ट नंबर a1 माइनस d है, तो a1 आपके पास यहाँ पे 7 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 करोगे तो 10। सेकंड आपके पास a1, तो वो तो आपको पता ही है 7 है, a1 प्लस d। थर्ड अगर करोगे, a1 आपके पास 7 है, d आपके पास माइनस 3 है, 7 माइनस 3 करोगे तो 4। ये आपके पास या तो फिर इस तरह आएगा 10 7 और 4, ठीक है, ये वो लिखा गया 10 7 4। या फिर जो दूसरा a1 अगर आप 7 लोगे, d आप 5 यूज करते हो, तो ये आपके पास 2 7 एंड 12, या फिर 2 7 एंड 12 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी के 3 कंसेक्यूटिव नंबर सेम भाई, a1 माइनस डी कोमा a1 प्लस डी, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास एपी के अंदर आर इंक्रीज्ड बाय, अगर आप उनको इंक्रीज करते हो 1 4 एंड 15 से, यानी कि इंक्रीज का मतलब आपने ऐड करना है उनको। वहां पे सब्ट्रैक्ट का वर्ड था डिक्रीज, या दूसरी आप कह सकते हो दूसरा वर्ड, सब्ट्रैक्ट की जगह डिक्रीज यूज हो सकता है, या फिर यहाँ पे ऐड का वर्ड यूज हो सकता है, या फिर इंक्रीज का वर्ड, यानी कि आपने तीनों को, फर्स्ट को आपने इससे ऐड करना है, सेकंड को आपने इससे ऐड करना है, थर्ड को आपने इससे ऐड करना है। जब ऐड करके आप सीक्वेंस बनाओगे वो आपकी जीपी की सीक्वेंस होगी। फाइंड ओरिजिनल नंबर, वही 3 नंबर जो आप लेट करोगे वो आपने फाइंड करने होंगे, और कंडीशन ये यूज करने होगी इफ देयर सम, यानी कि तीनों का आप सम जो है वो 6 के इक्वल रखोगे। तो ये स्टूडेंट सेम है, ये थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवा देता हूँ, बाकी सेम क्वेश्चन है, आपने कोशिश करें इसको खुद करने की, प्रैक्टिस हो जाएगी। पीछे वाला क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो पहले फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से करना है जी। स्टार्ट करवा देता हूँ। लेट आपने कर लिया a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म एपी के अंदर। अब फर्स्ट कंडीशन ये इनका जो सम है वो 6 है, वो आपने यूज कर लिया। a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी 6 के इक्वल है। अब यहाँ से माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, तो a1 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 a1 इज इक्वल टू 6, a1 जो है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा 6 3 पे, तो a1 2 आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है, चूंकि इंक्रीज का वर्ड ऐड करना है, फर्स्ट टर्म को आपने 1 से ऐड करना है, यानी कि a1 माइनस डी प्लस 1 आ जाएगा। सेकंड टर्म आपके पास a1 है, तो a1 को आपने ऐड करना है 4 के साथ, a1 प्लस 4 आ जाएगा। और तीसरी टर्म a1 प्लस डी है, उसको आपने ऐड करना है 15 के साथ, a1 प्लस डी प्लस 15, ये जीपी की बन जाएंगी। अब जीपी का यही क्राइटेरिया, उसमें रेशो सेम होती है, तो रेशो को आप इक्वल रख दोगे, एंड नेक्स्ट आप इसको सोल्व करोगे तो डी के 2 आंसर मिल जाएंगे। a1 आपने ये यूज करना होगा, तो 2 तरह से आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो ये आपने अब खुद करना है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी जर्नल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको भी आपने बड़े ध्यान से समझना है, इस तरह का हमने पीछे क्वेश्चन किया है वैसे, ठीक है। तो ये अब आपने ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना है। इसकी स्टेटमेंट है जी, देखते हैं। इफ पी क्यू स्टर्म ऑफ जीपी आर, एक आपको पी स्टर्म दे दी गई है, एक आपको क्यू स्टर्म दे दी गई है, यानी कि एपी आपको जो है वो क्यू के इक्वल दिया गया है, और जो ए क्यू है क्यू स्टर्म वो आपको पी के इक्वल दिया गया है, इसको आपने यूज करना है।
शो डैट, आपने ये शो करना है कि P प्लस जो Q टर्म बनेगी वो ये वाली होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जी आपके पास AP इक्वल टू Q, AP P टर्म को हम लिख सकते हैं A1 इंटू आर एच पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आपके पास जो बनेगी, जो सेकंड कंडीशन है वो है Q टर्म, AQ इज इक्वल टू P। AQ अगर आप लिखोगे आ जाएगा A1 इंटू आर एच पावर Q माइनस 1 इज इक्वल टू P, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिवाइड करेंगे, उसमें भी आपने ये सेम काम किया था। अगर आप इनको डिवाइड करते हो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे, A1 आर एच पावर P माइनस 1 ऊपर न्यूमिरेटर में और नीचे आ जाएगा A1 ओवर आर एच पावर Q माइनस 1। अब A1 जो है A1 से कैंसिल हो जाएगा। अब रेशो सेम है, डिवीजन है, तो आप क्या करोगे, पावर्स को जो है ऊपर लेके जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा। P माइनस 1 ये माइनस Q प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आर एच पावर P माइनस Q आ जाएगी और यहाँ पे Q ओवर P के इक्वल होगी। या आप इसको इस तरह लिख सकते हो, R इज इक्वल टू, अगर आप R फाइंड करना चाहो तो Q ओवर P है, तो ओवर ये डिवीजन के लिए यूज होता है, हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय P, और दोनों साइडों पे अगर P माइनस Q से आप डिवाइड कर दो, पावर में P माइनस Q से डिवाइड करो तो P माइनस Q से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय P और पावर में आ जाएगा 1 ओवर P माइनस Q। ठीक है, डिवाइड कर दिया आपने P माइनस Q पे जी। ये R की वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद इक्वेशन 1 से आपने A1 निकालना है, वहां पे भी हमने यही काम किया था। बाय इक्वेशन 1 से आपने A1 निकालना है, तो A1 इंटू आर एच पावर P माइनस 1 इज इक्वल टू Q, ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से A1 निकालना है, आर एच पावर P माइनस Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा Q के नीचे, तो Q ओवर आर एच पावर P माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट A1 आपने निकालना है, तो Q R की पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे, ये पावर P माइनस 1 जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस P प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास स्टूडेंट A1 आ गया। अब आपने जो कि P प्लस Q टर्म फाइंड करनी है, वो इसके इक्वल शो करना है। तो आपने फाइंड क्या करना है, A P प्लस Q, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये आपने इसके इक्वल शो करना है क्या होगी। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट A P प्लस Q टर्म, इसका जनरल टर्म लिखोगे तो ये आ जाएगा A1 आर एच पावर, N की जगह पे P प्लस Q यूज हुआ है तो P प्लस Q माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, R की पावर में। अब A1 यूज कर लेते हैं और R की वैल्यू यूज कर लेते हैं। A1 आपके पास है जी Q इंटू आर एच पावर माइनस P प्लस 1, तो ये वो लिखा गया A1 की जगह पे Q इंटू आर एच पावर P माइनस P प्लस 1, और R की जगह पे R का ये Q डिवाइडेड बाय P और ऊपर ये पावर, ये वो लिखा गया माय डियर स्टूडेंट जी। A1 की जगह पे माय डियर स्टूडेंट आ गया आपके पास A1 की वैल्यू Q इंटू आर एच पावर माइनस P प्लस 1, और साथ में जी R और इसकी पावर जो है एज इट इज लिख दी हमने, R इंटू P प्लस Q माइनस 1। अब यहाँ से स्टूडेंट R और R बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावरें ऐड हो जाएंगी, Q इंटू आर एच पावर माइनस P प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस P प्लस Q माइनस 1, पावरें ऐड कर दी और यहाँ से ये माइनस P इस प्लस P से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, Q और R की पावर ये Q आ जाएगी, Q इंटू आर एच पावर Q आ जाएगा। अब यहाँ पे R की हम हम फाइंड कर चुके हैं, वो यूज करेंगे यहाँ पे A P प्लस Q इज इक्वल टू ये वाला Q और R की जगह पे Q डिवाइडेड बाय P, और यहाँ पे उसकी पावर Q है, ये Q पावर जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर Q ओवर P माइनस Q आ जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल होता है Q रेश पावर P डिवाइडेड बाय P रेश पावर Q, और होल पावर आ जाएगी 1 ओवर P माइनस Q। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये किस तरह इक्वल होता है, या तो अगर आपको ये याद रह जाए तो डायरेक्ट भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, नहीं तो फिर यहाँ पे, लेकिन इस लेवल पे याद करना अच्छी चीजें नहीं है, इसको सीख लें कि यहाँ से ये वाला जो है ये कैसे बना, ये नीचे मैंने करके दिखाया हुआ है कि कैसे बन गया। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको समझा देता हूँ कैसे। अब यहाँ पे Q था, Q की पावर 1 थी, और ये Q डिवाइडेड बाय P, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Q ओवर P, और पावर जो है Q ओवर P माइनस Q। चले माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इनकी जो पावर जो है, अब देखें Q के ऊपर भी ये सारी पावर है और नीचे ये P के ऊपर भी सारी पावर है, तो इस तरह ये Q रेश पावर 1 एज इट इज, Q के ऊपर ये Q ओवर P माइनस Q पावर, और नीचे P के ऊपर भी ये Q ओवर P माइनस Q पावर। अब यहाँ से ये Q जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम है दोनों की, Q और Q पावरें ऐड हो जाएंगी, तो वो लिखा गया 1 प्लस ये Q ओवर P माइनस Q।
ठीक है, पावर ऐड होगी, बेस सेम थी। नीचे ये p रेस पावर q ओवर p माइनस क्यू एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम आप लोगे तो p माइनस क्यू एलसीएम है, p माइनस क्यू एलसीएम आ जाएगा और एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे 1 से मल्टीप्लाई p माइनस क्यू आ जाएगा प्लस q आ जाएगा, वो लिखा गया p माइनस क्यू प्लस q और नीचे ये p माइनस क्यू लिखा गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये p रेस पावर q ओवर p माइनस क्यू लिखा गया एंड यहाँ से ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, क्यू रेस पावर p बन जाएगी और नीचे ये p माइनस क्यू आ जाएगा, वो लिखा है क्यू रेस पावर p ओवर p माइनस क्यू और नीचे जो है p रेस पावर q ओवर p माइनस क्यू लिखा जाएगा। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अगर दोनों में देखें 1 ओवर p माइनस क्यू, नीचे यहाँ पर भी 1 ओवर p माइनस क्यू, दोनों में 1 ओवर p माइनस क्यू कॉमन है तो इसलिए 1 ओवर p माइनस क्यू कॉमन लिया गया। ऊपर जो है q रेस पावर p आएगा, नीचे जो है ये q रेस पावर जो है p रेस पावर q नीचे आ जाएगा, ऊपर q रेस पावर p आ जाएगा और 1 ओवर p माइनस क्यू पावर ये कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो है ये इसके इक्वल बनता है, ये नीचे मैंने करके दिखाया होगा। ठीक है, वो इसमें अगर आपने ऐड करने सारे स्टेप तो इसमें भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट अगर आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट देखते हैं जी आपको, इफ a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 आर इन जीपी। जीपी की टर्म्स है आपके पास, ये जीपी सीक्वेंस है ना, तो उसमें रेशो हम निकाल लेते हैं, यही हम यूज कर सकते हैं, फिर हम 5वें टर्म निकाल लेंगे जी। a1 आपके पास है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशो निकाल के 5वें टर्म निकाल लेते हैं जी। a 2a प्लस 2 3a प्लस 3 आर इन जीपी, सिंस चूंकि ये जीपी की आप एक सीक्वेंस बनाई गई है, फर्स्ट टर्म आपके पास a है, सेकंड टर्म 2a प्लस 2 है एंड थर्ड टर्म आपके पास 3a प्लस 3 है। रेशो आप निकालोगे a2 ओवर a1 से आपकी रेशो आ जाएगी जी। तो a2 आपके पास 2a प्लस 2 है और a1 आपके पास है जी a है, 2a प्लस 2 ओवर a आ जाएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी अगर आप रेशो निकालते हो तो दूसरी रेशो आपकी a3 ओवर a2 एंड a3 आपके पास यहाँ पे है जी 3a प्लस 3 और a2 आपके पास 2a प्लस 2, तो 3a प्लस 3 ओवर 2a प्लस 2 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई जी कॉमन रेशो दूसरी। अगर चूंकि जीपी की है ना तो रेशो तो फिर इक्वल हम रख सकते हैं, गिवन की हुई है ना जीपी की टर्म, रेशो हमने इक्वल रख लिया। यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट साइड दोनों की आर और आर इक्वल है तो फिर राइट साइड भी इक्वल हो गया, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से ये लिख लिया। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन है तो आ जाएगा a प्लस 1। अब a प्लस 1 इस a प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 2 ओवर a और यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 2। अब दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2a प्लस 2 से और a जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 को 2 से करेंगे 4a आ जाएगा, यहाँ से 2 को 2 से करेंगे प्लस 4। अब ये 3 इधर आगे माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, 4a में से 3a माइनस कर दोगे ये a बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4, प्लस 4 दूसरी साइड पे जाएगा a इक्वल टू माइनस 4। अब आपको a मिल गया यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गई और साथ में आप जो है अब आर फाइंड कर लोगे। आर फाइंड करने के लिए अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हो, 2 में भी कर सकते हो, इक्वेशन 1 में अगर आप a की जगह पे -4 पुट करते हो तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस 2 ओवर -4, ये वो लिखा गया है 2 इंटू -4 प्लस 4 ओवर -4, ये -8 बन जाएगा, -8 प्लस 2 -6 और नीचे -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 को 4 पे डिवाइड करोगे 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, या दोनों जो है ये 2 के टेबल वाले हैं, 2 पे डिवाइड करोगे 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 3 ओवर 2 सोल्व करोगे तो ठीक है। a1 भी मिल गया यानी कि फर्स्ट टर्म भी मिल गई और r भी मिल गया। पांचवी टर्म निकाल लेते हैं। पांचवी टर्म आपके पास आएगी a1 इंटू आर एस पावर 4 से a1 आपके पास है जी -4 और r आपके पास है जी 3 ओवर 2, तो -4 इंटू 3 ओवर 2 रेस पावर ये 4 आ जाएगा। इनकी पावर्स को जब आप लोगे 3 की पावर 4 लोगे ये स्टूडेंट 81 होता है और 2 की पावर 4 लोगे ये 16 होता है। अब यहाँ पे इनको अगर आप कैंसिल करोगे 4 1 4 एंड 4 4 16 तो ये आ जाएगा -81 ओवर 4। पांचवी टर्म आपकी -81 ओवर 4 बन जाएगी। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पेश कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ख्याल रखें स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।